हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक मास्टर क्वेश्चन आपके सामने। हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। और आज मैंने एक मास्टर क्वेश्चन लिया है जिसमें सारी एडजस्टमेंट मोस्टली कवर होने वाली हैं जो भी आपकी बुक्स में आपके क्वेश्चंस में आपको मिलेंगी। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं कि हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या सीखा था। रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको बोला था कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है उनके मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जब भी कोई पार्टनर या तो एडमिट होता है या फिर रिटायर होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं उनको हम रीवैल्यू करते हैं उनकी वैल्यूज़ पर। तो उसमें कुछ बेनिफिट और कुछ नुकसान हमें हो जाते हैं। तो अगर हमें कुछ फ़ायदे होते हैं एसेट या लायबिलिटीज़ को लेकर, तो उन फ़ायदे को हम यहाँ पर लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कुछ भी हमें इनकम यानी कि एक तरीके से कुछ बेनिफिट होता है उसको हम लिखते हैं क्रेडिट में, और हमें कुछ ऐसे लॉसेस वगैरह हो जाते हैं, कुछ एक्सपेंस वगैरह हो जाते हैं तो उनको हम लिखते हैं डेबिट साइड में। क्लियर। इसके बाद में हम क्वेश्चन आप लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, लिखा है क्वेश्चन में बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी। 3 पार्टनर से उनका रेशो हमें दे रखा है 5:3:2, और फिर कुछ हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है जहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल्स हमें दे रखी हैं। एंड फाइनली फिर लिखा है कि बी रिटायर्स एंड ए और सी का जो रेशो हो जाता है वो हो जाता है A:1। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, देखो, डेटर्स ऑफ 1100 बी रिटर्न ऑफ एज इट इज़ नो लॉन्गर रिसीवेबल। यानी डेटर्स 1100 वालों को आप ख़त्म कर दो, राइट ऑफ कर दो, उनसे ये पैसा नहीं मिलने वाला। अब आप देखो डेटर्स क्या होते हैं, एसेट होता है, और हमें 1100 रुपीज़ अगर डेटर से नहीं मिलने वाला तो क्या हमारा नुकसान होगा? आंसर इज़ येस। क्या डेटर्स की वैल्यू कम होगी? आंसर इज़ येस। तो अगर हमारा नुकसान होगा और डेटर्स की वैल्यू कम होगी तो क्या हम उसको अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख सकते हैं? यस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैड डेट्स। ठीक है, बट इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो बैड डेट हुए हैं वो कितने के हुए? वो हुए हैं 1100 के। अब ये देखो कि क्या हमारे पास कोई प्रोविज़न वगैरह था क्या? आंसर इज़ यस, हमारे पास एक प्रोविज़न था। हमारी डेटर्स थे 16,000 के और हमारा प्रोविज़न था 800 का। दोस्तों, जब भी हम प्रोविज़न बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं कि अगर फ्यूचर में हमें बैड डेट कभी भी हो जाए तो हम इस प्रोविज़न से उसको राइट ऑफ कर सकें। तो अगर मैं एंट्री की बात करूं तो हमारी एंट्री बनती है बैड डेट के टाइम पर, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, और डेटर्स क्योंकि कम हो जाते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं डेटर्स को 1100 एंड 1100। पर क्या डेटर्स की कम हो जाने की वजह से क्या हमारा नुकसान सच में हुआ है? अब ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन में आप ये देखिए, क्या अब हमारे पास प्रोविज़न है? आंसर इज़ यस, हमारे पास प्रोविज़न है कितने का? 800 रुपीज़ का। तो अगर हमने प्रोविज़न बना रखा था तो 800 रुपये का प्रोविज़न तो हम अपने बैड डेट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम एंट्री बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 800। बट हमारा एक्चुअली नुकसान कितने का हुआ है? बैड डेट कितने के हुए हैं? तो हमारे बैड डेट्स हुए हैं 1100। अब क्योंकि हमने प्रोविज़न बना रखा था 800 का तो हमारा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है 300 का। तो वो 300 का नुकसान हमारा चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, 1100 का नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रोविज़न बना रखा था 800 रुपये का, तो 800 तो हम वहाँ से ले लेंगे बैड डेट के लिए। बाकी 300 का जो हमारा नेट नुकसान हुआ है उसको हम लिख देंगे अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 300। क्लियर? ओके। इसके बाद बी पॉइंट में लिखा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। आप एक प्रोविज़न बनाइए। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी एसेट के लिए प्रोविज़न बनाया जाता है तो वो प्रोविज़न हमारी लायबिलिटी होती है। तो अगर हम लायबिलिटी बनाएंगे यानी कि लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, और प्रोविज़न के बनने से, लायबिलिटी के बढ़ने से हमारा नुकसान होगा। तो हमारा नुकसान होगा तो एंट्री याद कीजिए। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और हम क्या बना रहे हैं? प्रोविज़न। तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। बट क्वेश्चन ने आपको रेट नहीं बताया ना अमाउंट बताया, लेकिन ये बोला है जो हमारा एग्जिस्टिंग रेट था उस पर आप बना लो। एग्जिस्टिंग रेट क्या था देखते हैं। हमारे पास प्रोविज़न था 800 का और हमारे पास डेटर थे 16,000 के। तो अगर इसका मैं रेट पता करूँगा तो रेट आ जाएगा 5%। तो इसका मतलब हमें 5% का प्रोविज़न बनाना है। अब 5% का प्रोविज़न बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे, बट प्रोविज़न बनेगा कितने डेटर्स पर? आप ये देखिए, आपकी डेटर्स से 16,000, क्या हम 16,000 पर 5% बनाएंगे? आंसर इज़ नो।
क्यों? क्योंकि हमारे 1100 का तो नुकसान हो गया, 1100 के डेटर्स तो हमारे कम हो गए। तो जब हम अपना प्रोविज़न बनाएंगे तो आप ये देखिए कि हमारे 16,000 के डेटर्स थे, जिसमें से 1100 के डेटर्स हमारे डूब चुके हैं। तो हमारे पास डेटर्स कितने बचे? 14,900। इसका हम 5% बना लेंगे प्रोविज़न। तो 14,900 का 5% होता है 745। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 745 एंड 745। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 745। डन। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है स्टॉक बी रिटर्न डाउन बाई 1055। 1055 से स्टॉक को कम कर दीजिए। हमारा स्टॉक था कितने का? देखिए क्वेश्चन में हमारा स्टॉक था 12,800 और इसको हम कितने से कम कर देंगे? 1055। स्टॉक कम होगा तो फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। और जब भी नुकसान होता है, मैंने आपको बताया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है डेबिट। तो आंसर आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1055 और 1055। और आप यहाँ पर नुकसान हो गया है आपका, आप यहाँ पर लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू स्टॉक 1055। एंड फाइनली फिर आगे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटर्न अप। रिटर्न अप मतलब उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देना, वैल्यू को इंक्रीज़ कर देना। कितने अमाउंट से? 11,000 के अमाउंट से। तो 11,000 के अमाउंट से आप किसी एसेट को इंक्रीज़ करोगे तो आपका बेनिफिट होगा। एसेट का नाम क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। और आपका फ़ायदा होने वाला है, तो फ़ायदा होगा तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे और उस एसेट को आप डेबिट करोगे। तो आप लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 11,000 एंड 11,000। और ये आपका आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 11,000। एंड फाइनली इसके बाद में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड टू। देखो बाय में और टू में फ़र्क होता है। बाय का मतलब होता है से, टू मतलब तक। तो यहाँ पर लिखा था बाय 11,000 यानी 11,000 से कम कर दो या बढ़ा दो, लेकिन यहाँ पर लिखा है रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस मतलब डिक्रीज़ करना वैल्यू को, लेकिन वर्ड बाय नहीं है, वर्ड है टू, यानी कम करके इतनी वैल्यू कर दो। अब आप ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी कितनी आपकी बैलेंस शीट में? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपके यहाँ पर थी 35,000 और आपको कम करके कितना कर देना है? 34,000। तो नेट आपका नुकसान कितने का हुआ? 1,000 का। और आपका नुकसान होगा तो आप कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी PNM कितने से? 1,000। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में यहाँ पर लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 1,000। एंड फाइनली आगे हमें बोला गया है सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 700 बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेबल। हमें अपने क्रेडिटर्स को 700 का पेमेंट अब नहीं करना है। नहीं करना है तो हमारा फ़ायदा है, और हमारा फ़ायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? आंसर इज क्रेडिट। तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 700 एंड 700। तो ये तो एंट्री होगी, बट हम यहाँ पर पोस्टिंग क्या करने वाले हैं? क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 700। एंड देन फाइनली लिखा है अ प्रोविज़न फॉर 600 बी मेड फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स के लिए आप 600 का प्रोविज़न बनाइए। मैंने अभी आपको सिखाया कि प्रोविज़न बनाते हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि प्रोविज़न इज़ जस्ट अ लायबिलिटी। तो आपका नुकसान होगा, नुकसान होगा तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे। तो आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स 600 एंड 600। और इसकी पोस्टिंग आप कहाँ पर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स 600
एंड देन उसके बाद क्वेश्चन कहता है एन ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर 2000 एज स्क्रैप। एक कंप्यूटर आपके पास था जिसको आपने कबाड़ा मान लिया था, आपने उसको राइट ऑफ कर दिया था, आपने उसको 2000 का बेच दिया है। तो बेचा है तो आपके पास पैसा आया होगा, और पैसा आया होगा साथ के साथ आपका बेनिफिट हुआ होगा। तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 2000 एंड 2000। और इसकी पोस्टिंग आप कहाँ पर कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय कैश 2000 सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है फर्म हैड टू पे 5000 टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड विद इन एन एक्सीडेंट। हमारा एक एम्प्लॉय था, उसको एक्सीडेंट में चोट लगी है, उसको हमें 5000 रुपये देने पड़ गए तो हमारा नुकसान हो गया, और नुकसान हो गया तो हमने पेमेंट किया होगा। तो नुकसान की वजह से हम बोलेंगे जी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और आपने पेमेंट की होगी तो टू कैश, कितना अमाउंट 5000 एंड 5000। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में भी आप लिख देंगे टू कैश हाउ मच 5000, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं टू इंजर्ड एम्प्लॉय। एंड नेक्स्ट फिर क्वेश्चन कहता है एन अनरिकॉर्डेड मशीनरी वैल्यूड एट 10,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। एक मशीन है जो आपकी पहले रिकॉर्डेड नहीं थी, बट आप उसको रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करना मतलब क्या, आपकी बैलेंस शीट में एक मशीन यानी कि एक एसेट बढ़ रही है, आंसर इज यस। अगर आपकी मशीन बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है, तो आपका फ़ायदा है। तो ध्यान रखिए, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो आपकी एंट्री हो जाएगी अनरिकॉर्डेड मशीनरी, अनरिकॉर्डेड मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो डेबिट करोगे, अनरिकॉर्डेड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अमाउंट इज 10,000। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 10,000, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा क्योंकि आपका बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बाय अनरिकॉर्डेड मशीनरी 10,000 डन। अब यहाँ पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये लास्ट के जो 4 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है कार इज़ ओवर वैल्यूड बाई 20%। कार 20% से बढ़ी हुई है, तो परसेंट मतलब 100, ठीक है ना। और 20% से बढ़ी हुई है क्या मतलब, मैं ये कह सकता हूँ कि उसको हमने 120 पर वैल्यू कर रखा है। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ है जिसकी वैल्यू है 100%, बट आपने उसको 20% से एक्स्ट्रा वैल्यू कर रखा है, यानी क्या आपने उसको 120 पर वैल्यू कर रखा है। वहीं यहाँ पर लिखा है कार इज़ ओवर वैल्यूड बाई 20%। तो अगर 20% से आपने उसको ओवर वैल्यू कर रखा है तो 20% से उसको आपको कम करना पड़ेगा, कर देंगे। अब आप किसी एसेट की वैल्यू को कम करोगे, सबसे पहली बात आपका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। और नुकसान होगा तो आपको लिखना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कार। बट माय क्वेश्चन इज़ कि ये अमाउंट कैसे निकलेगा। अब आप ये देखिए, आपकी कार थी कितने की, आपकी कार थी 84,000 की, और कितने परसेंट से बढ़ी हुई है, 20% से बढ़ी हुई है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे 20% इसका कम करना है, 84,000 की कार को अगर मुझे 20% निकालना है, तो क्या मैं 100 से डिवाइड करूँ कि 120 से डिवाइड करूँ। 120 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू 100 नहीं थी। इसको हमने बढ़ा के कितने पे दिखा रखा है, 120 पर। तो इसको अगर आप 120 से लेस करोगे तो इट विल बिकम 84,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, तो ये आपका आ जाता है 14,000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट होगा तो आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कार 14,000, और उसके बाद फाइनली नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रक इज़ अंडर वैल्यूड बाई 10%। अब यहाँ पर हमारे जो ट्रक की वैल्यू है वो 10% से कम हमने उसको वैल्यू कर रखा है। तो अगर 100% की चीज़ को अगर हमने 10% से कम कर रखा है तो क्या हमने उसको 90% पर वैल्यू कर रखा है, आंसर इज यस। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने अपने ट्रक को अंडर वैल्यू कर रखा है 10% से, तो क्या हमें उसको 10% से बढ़ाना पड़ेगा, यस। अगर हम अपने ट्रक की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। तो अगर हमारा फ़ायदा होगा तो हमारी एंट्री होगी ट्रक अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन, बट अमाउंट कैसे निकलेगा? अब आप ये देखिए आपके ट्रक की वैल्यू कितनी थी, आपके ट्रक की वैल्यू थी 54,000, तो 54,000 का आपको निकालना है 10%, बट आप डिवाइड 100 से करेंगे कि आप 90 से डिवाइड करेंगे? आंसर इज 90 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको अंडर वैल्यू कर रखा है 90% पर, तो 10% से आपको, अगर आपने उसको अंडर वैल्यू कर रखा है तो आपने कितनी वैल्यू पर उसको दिखा रखा है? 90% पर। डिवाइड भी कितने से करेंगे? 90% से। तो ये कितना आ जाएगा? 54,000 इंटू 10/90, इट विल बिकम 6,000। तो आप ट्रक की वैल्यू को बढ़ा दोगे 6,000 से। अभी ट्रक की वैल्यू बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। $6,000 एंड देन उसके बाद लिखा है यहाँ पर फर्नीचर इज़ टू बी ओवर वैल्यूड बाई 5%। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है टू बी मतलब ये आपको काम करना है, फर्नीचर को आपको ओवर वैल्यू करना है, यानी कि उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है? 5% से। फर्नीचर की देखो क्या वैल्यू है, फर्नीचर की वैल्यू है 20,000, तो आप इसको अगर 5% से बढ़ाओगे तो आपका फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो आपकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फर्नीचर की वैल्यू में दे रखी है 20,000, तो उसका कितना परसेंट? 5%। तो 20,000 का फर्नीचर और उसका 5%, इट विल बिकम 1,000। तो 1,000 से आपका फ़ायदा होगा, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी तो वो कहाँ पर आ जाएगा? इधर, बाय फर्नीचर 1,000। एंड लास्टली यहाँ पर लिखा है ए बी मशीन इज़ टू बी अंडर वैल्यूड। इज़ टू बी का मतलब है ये आपको काम करना है, बट अगर डायरेक्टली इज़ टू बी नहीं लिखा है, सिर्फ इज़ लिखा है, इसका मतलब वो चीज़ बढ़ी हुई है, उसको आपको कम करना है, और कम है तो उसको आपको बढ़ाना है। यहाँ पर लिखा है ए बी मशीन इज़ टू बी अंडर वैल्यूड बाई 10%। आपको 10% से ए बी मशीन की वैल्यू को कम करना है, और ए बी मशीन की वैल्यू है 15,000। अब आप ये सोचिए कि अगर आप ए बी मशीन की वैल्यू को कम करोगे तो आपका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो आपकी एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी मशीन। बट कितने की मशीन थी? 15,000 की। कितने से कम करनी है? 10%। तो 15,000 का 10% बिकम्स 1,500। यहाँ पर आप लिख दीजिए 1,500, और यहाँ भी 1,500, और यहाँ पर टू ए बी मशीन 1,500। अब फाइनली क्या करेंगे आप? आपने इतना एडजस्टमेंट कर ली है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप क्लोज करेंगे, ध्यान रखिए आपको या तो प्रॉफिट होगा या फिर आपको रीवैल्यूएशन लॉस होगा, और उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पर 11,000 प्लस 700 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 एंड प्लस 1,000, it will become 30,700. Less 300, 745, 1055, 1,000, 600, 5,000, 14,000 एंड 1,500। तो ये आपका आ जाता है 6,500। ये है आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आरपी। ये कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? सारे पार्टनर्स को, ए को, बी को और सी को, बट किस रेशो में? 5:3 में। तो यहाँ पर आप इसको ट्रांसफ़र कर दोगे एज कैपिटल में, बीज कैपिटल में एंड सीज कैपिटल में। किस रेशो में? 5:3:2 में। तो 6,500 डिवाइड बाई 10 इंटू 5, तो ये आपका आ जाएगा 3,250, ये आपका आ जाएगा 1,950 एंड ये आपका आ जाएगा 1,300। अब क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो इसकी भी एंट्री बनती है। इसकी एंट्री बनेगी तो क्या एंट्री बनेगी? देखो बिल्कुल सिंपल है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आप कौन से अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हो? आंसर इज रीवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किस साइड से ट्रांसफ़र कर रहे हो? डेबिट साइड से या क्रेडिट साइड से? डेबिट साइड से। तो आप अपनी एंट्री में जिस साइड से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको लिख दीजिए डेबिट में। अब डेबिट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो आप लिख दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 6,500। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे आप उसको? एज कैपिटल
B इज़ कैपिटल एंड C इज़ कैपिटल। तो यहाँ पर था आपका 3250, यहाँ था 1950 और ये था 1300। बस इतना हमने यहाँ पर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर हमें मिलते हैं करने के लिए तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसका तरीका होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।